कढ़ाई में किसी भी सब्जी का छौंक लगाने से पहले उस कढ़ाई में पानी की एक भी बूंद नहीं रखी जाती। पूरे तरीके से उसे साफ कर दिया जाता है और उसके बाद कढ़ाई के एक अच्छे तापमान पर आ जाने के बाद में ही उसमें तेल डाला जाता है और छौंक की स्थिति आगे बढ़ती है। आपको लगेगा कि ज्योतिष और अध्यात्म की बात करता हुआ आज पाक कला की बात करने लग गया हूं, परंतु यहीं से जुड़ा हुआ जीवन का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उदाहरण सामने है। हमारे भीतर भी मन की ऐसी ही अवस्था है जो न जाने कितने ही विचारों के साथ में ग्रसित रहती है। प्रत्येक दिन उस क्यूमुलेटिव अप्रोच के साथ में ही हम अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। पिछले महीने मीटिंग हुई थी, कल पुनः मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग के सारे ही अनुभव मन पर हावी हैं, जिसमें से कुछ नकारात्मक अनुभव भी थे। हम उनको ही लेकर अगली मीटिंग की तरफ जा रहे हैं और ख़ुद को ज़बरदस्ती का स्ट्रेस दे रहे हैं, जबकि एक बार एकांत में बैठकर मेडिटेशन की ओर जाते हुए, किसी रुचिकर कामकाज की ओर जाते हुए खुद के भीतर से उन नकारात्मक विचारों को हटाना था। जो अनुभव इतने ठीक आज की तारीख में नहीं बैठते हैं, वो उस समय की सिचुएशनल अप्रोच थी जिसके साथ में सारी स्थिति आई। हम यदि उन्हीं विचारों के साथ में आगे बढ़ते हैं तो खुद के लिए बहुत बड़ी नकारात्मकता लेकर आते हैं। किसी व्यक्ति से एक मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात इतनी बेहतर नहीं थी। अब हम उन्हीं पूर्वाग्रहों के साथ में ग्रसित हैं और उससे मुलाकात की ओर पुनः जा रहे हैं। खुद को हम अटैच करने की जगह डिटैच कर चुके हैं और मन उसी थॉट प्रोसेस के साथ में है जहां पिछली बार हम अटके थे। ये अवस्थाएं कई बार मन के भीतर निकल कर आती है। जिस तरह से चौंक लगाने से पहले पानी की एक बूंद भी ठीक नहीं है, उसी तरह प्रत्येक दिवस की शुरुआत के पहले जो ये इतने नकारात्मक और तनाव भरे विचार मन के भीतर रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उस मीटिंग के अंदर आपके लिए मान और सम्मान की स्थितियां मौजूद थी, परंतु हम तो घबराहट के साथ में थे। तो जब मीटिंग डिक्लेयर हुई, उससे जो 3 दिन निकले वो तनावपूर्ण निकले। पूरे तरीके से मन मस्तिष्क को एक हम नकारात्मकता के साथ में देख रहे थे। परंतु जैसे ही मीटिंग होती है, हम सारे ही अनुभवों को भूल जाते हैं। क्या महीने भर पहले हुआ था, क्या 3 दिन तक सोच रहे थे और क्या मीटिंग में हुआ, सब में फ़र्क था। जब व्यक्ति एक बार उन मंथन की प्रक्रियाओं के साथ चलता है तो अगली मीटिंग की ओर जाते हुए खुद को स्ट्रेस देने वाला नहीं होता। पारिवारिक स्तर पर भी ऐसी ही प्रक्रिया मौजूद होती है, गृहस्थ जीवन के साथ में ऐसी ही बातें मौजूद होती है। एक लड़ाई न जाने कितनी पिछली लड़ाइयों का एसेंस अपने साथ में रखने वाली होती है और वहीं बोलचाल नकारात्मकता के साथ में हावी होने लगती है। इसी वजह से हम जहाँ पर भी जिस भी अवस्था में हों, किसी नएपन की तरफ जा रहे हों, किसी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जा रहे हों, एक बार मन के मैदान को साफ कर दिया जाए तो अति उत्तम है। और आप देखिएगा कितने निर्मल विचारों का प्रवाह जो कि तनाव मुक्त है, आनंद युक्त है, ऊर्जा से परिपूर्ण है, वो सामने रहने वाला हो जाता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 12 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में है। कालाष्टमी आज के दिवस विशेष में ही है। सूर्योदय काल के आधार पर श्रवण नक्षत्र शुक्रवार रहेगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ चंद्रमा नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो दुविधाएं बनी हुई थी, अब वो हटने को आतुर है। पुनः आपको अपने कामकाज में एक अलग अवस्था देखने को मिलेगी जो ताकतवर है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में आज यात्राएं सामने आ सकती है आकस्मिक तौर पर, जिसका स्वागत करते हुए आगे बढ़िएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके सामने आज नजर आते हैं। भूमि संबंधित कामकाज की ओर कोई निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, वहां पर भी तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी दुविधा के इशारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के निवेश की ओर जाना आज हितगामी है। उसमें भी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का अंतराल अति उत्तम है। वृषभ राशि नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान है। पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी।
छोटी छोटी यात्राएं विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा सकती है। इसी वजह से वहाँ किसी भी तरीके की आनाकानी नहीं करें। जो धोखे किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिले थे, अब पुनः उसी व्यक्ति के साथ में काम निकल कर आ रहे हैं। खुद को ये समझाइएगा कि हम यहाँ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं पुनः जुड़ने में। जब ये अवस्था प्रतिध्वनित हो जाती है और व्यक्ति स्पष्ट होता है तो फिर दिक्कत और दुविधा सामने नहीं होती। इस बात पर गौर करें। लेखन संबंधी कामकाज आपको यहाँ व्यवस्थित करने वाला होगा। मानसिक सुख में आज पूरे ही दिवस के भाग दौड़ के बाद आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। भाइयों और दोस्तों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत की थी, अब वहाँ आपके लिए और अधिक बेहतरी की संभावनाएं बनी रहेंगी, बशर्ते कि आप अगले की भी पूर्णतया सुनने वाले रहें। मिथुन राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। मन के भीतर की घबराहटें कुछ हद तक हावी हो सकती है। कामकाज में उसी वजह से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, संभलें। मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरह की जल्दबाजी अपने साथ रखने से बचें। यहाँ स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, आज आपको लोगों की गणनाओं के बहकावे में आने से बचना चाहिए। खुद को आप जितना मैनेज करके रखेंगे, ज़बरदस्ती के आकर्षण से दूर करके रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर यहाँ सामने रहने वाली रहेगी। और इसी के साथ यहाँ आप कम्युनिकेशन में भी एक कन्विंसिंग अप्रोच अलग सिरे के साथ में बनाकर रखिएगा, यानी कि फैक्टफुल रहें और साथ ही साथ बहुत अधिक सुनने के बाद अपनी बात को रखने की ओर जाना आपके लिए हितगामी है। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। इसी वजह से हम शांत चित्त भाव के साथ में हर एक अवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयत्न जरूर करें। कर्क राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। आत्मविश्वास में एक अलग सिरे की वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में आप एक अलग बेहतरी स्वयं को देने वाले रहेंगे। यहाँ कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस है वो बहुत पावरफुल है। व्यय यानी खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलें। वहीं जो छोटी छोटी बातें गृहस्थ पक्ष के साथ एवं संतान पक्ष के साथ में दुविधाओं के घेरे लेकर आती है, उससे आज दूर रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। घर परिवार के साथ जो भी समय बीत रहा है वो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ है, यानी कि जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं, जिस बात की ओर उनको लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ से आज आपको बेहद आसानी से हामी मिल सकती है। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, दोपहर और संध्या समय अंतराल में अधिक कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट होगी, अन्यथा आए हुए मौके तेजी से सामने से निकल सकते हैं। सिंह राशि, सोच में जो आप यहाँ किसी भी बात को लेकर संशय में हैं, उसको हटाने का जरिया एक ही है कि उस कार्य की ओर जाया जाए, या फिर किसी व्यक्ति की वजह से ये दुविधा के कह रहे हैं तो उससे चर्चा की जाए, वहीं से समाधान सामने होगा। आप स्टॉक मार्केट में आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। हालांकि एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज ज़्यादा बेहतरी लिए हुए है। थ्रॉट इन्फेक्शन और साथ ही साथ स्टमक को रिलेट करते हुए जो इश्यूज़ होते हैं, स्वास्थ्य में ऐसी अवस्थाओं का विशेष ख्याल रखें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय लेने से बचने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ माता और पिता के साथ संवाद कौशल पूर्णतया बनाकर रखिएगा। कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, आप आसानी से बढ़ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। इसी के साथ में इंट्यूशन का जो एक पॉजिटिव बेस होता है वो भी आपको आगे की यात्रा तय करवा रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में अपने हितों को साधते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, यानी कि जो एक सामंजस्य होता है, जहां हमारे भी हित निहित हैं और अगले के भी हितों को कोई भी आघात नहीं पहुंच रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं घर परिवार के साथ बनाकर रखना अच्छा। कमीशन संबंधी कामकाज आपके लिए बेहतरी के आवेदन यहाँ लेकर आने वाला रहेगा। और वहीं आज जो ऊर्जा आप मन के भीतर महसूस करेंगे वो आपकी पूरी ही टीम को मोटिवेट करने वाली होगी, भले ही वो बिजनेस का फ्रेम हो या फिर जॉब की अप्रोच। उस लिहाजा आप अपनी यात्रा को यहाँ और बेहतरी के साथ में देखने वाले होंगे। कर्मठता जो आपकी है वो मान एवं सम्मान में वृद्धि कर रही है। तुला राशि, अब यहाँ आप गौर करें कि अज्ञात भय से संबंधित अवस्थाएं
चतुर्थ के चंद्रमा की वजह से हावी हो सकती है। जल्दबाजी में आज निर्णय लेने से बचिएगा। जो किसी भी कामकाज को लेकर अजम्पशंस बने हुए थे, ये इस तरह से हो जाएगा, तब कर लेंगे, ये व्यवस्था है, उसके भरोसे चल लेते हैं। इन सारे ही शब्दों को हटाकर ग्राउंड लेवल पर आने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके सामने लेकर आ रहा है। मानसिक सुख में आज वृद्धि उस स्तर पर नहीं है। इसी वजह से बारंबार व्यक्ति सोचता है कि कार्य पूरा कर लेंगे, सुख की अवस्था है, ये वस्तु हासिल कर लेंगे, आज सुख की व्यवस्था है। ऐसी अवस्थाओं से दूर रहिएगा और ये समझिएगा कि आज संघर्ष निरंतर करने हैं और वहीं से संतुष्टि स्वयं के लिए खोजनी है। आकस्मिक धन लाभ दोपहर और संध्या समय अंतराल के बाद में व्यापारिक जीवन में कुछ संकेत दे सकता है। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए चलिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने आ सकते हैं। उस और बढ़ना बेहतर तृतीय भावस्थ चंद्रमा भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। ये अद्भुत ताकत आपके साथ है। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कुंठा जन्म ले रही थी, वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ, आज आप इस बात के बारे में बारंबार विचार करते हुए खुद को नकारात्मक करने से बचिएगा। वहीं आज एकांत की आवश्यकता है। मन वहीं से शांति की प्रतिध्वनि को प्राप्त करता चला जाएगा। स्टॉक मार्केट में यदि आपका कामकाज जुड़ा हुआ है या फिर निवेश के माध्यम से ही आपका जीविकोपार्जन चलता है, यहाँ नई जो आधारशिला कामकाज की होती है वो सामने रह सकती है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत गहराई से बनी हुई है और वहां से भी आप संतुष्टि प्राप्त करते चले जाएंगे। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आज का दिवस सफलता एवं संपन्नता के प्रतिबिंब के रूप में है। कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। दोपहर के समय अंतराल में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, उसमें भी अपच, इसी वजह से खान पान कैसे नियंत्रित रहता है ये विचार करने की जरूरत रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर लेकर आ रहा है। वहीं थ्रोट इन्फेक्शन और साथ ही साथ जो कमर दर्द से संबंधित समस्या होती है उससे सावधानी बरतिएगा। आपके लिए यहाँ किसी भी कामकाज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अपनी रफ्तार को धीमेपन के साथ में बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ रहने वाली होंगी और इसी के साथ जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनको कैसे कम किया जा सकता है, वहाँ से कैसे खुद को व्यवस्थित किया जा सकता है, ये विचार बारंबार अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं चर्चा करते हैं मकर राशि की। प्रथमतया यहाँ मकर राशि स्थान में ही चंद्रमा है। आपकी ऊर्जा आज के दिवस में देखते ही बनती है। निर्णायक कामकाज में बेहतरी सामने निकल कर आने वाली रहेगी और वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आज आकस्मिक तौर पर आए हुए अवसर यदि पहचान लिए गए और उस अवस्था के साथ में कार्य कर दिया गया तो आप एक अलग यात्रा की ओर, जो कि सकारात्मक है, बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं संतान पक्ष को यदि कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, लंबे समय से विचार कर रहे थे कि उनसे एक बार चर्चा हो, उनको समझाया जाए, प्रोज एंड कॉन्स के अप्रोच के साथ में लेकर चला जाए। यहाँ जो चंद्रमा मकर राशि स्थान में है, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए स्थितियां बेहतर। कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में आपका व्यापारिक स्तर जुड़ा हुआ है। आज आपके लिए अटके हुए पैसे पुनः प्राप्त होने की उम्मीद पूर्णतया रहने वाली होगी। पुनः एक पुरजोर प्रयास की ओर बढ़ते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां मन के भीतर की जो अवस्थाएं कई बार नकारात्मक होकर व्यक्ति विशेष को परेशान करती है, आप उससे हटकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से बचने के लिए चंद्रशेखर अष्टकम एवं रुद्राष्टकम का श्रवण किया जा सकता है। यहाँ जो बर्डन्स बने हुए थे फाइनेंशियली और कुछ न कुछ पारिवारिक स्थितियों के साथ में भी, कैसे हम खुद को वहाँ मैनेज करेंगे। कई बार व्यक्ति बहुत अधिक स्पष्ट होता है, लोगों के सामने वो ही बात रख देता है, जबकि हमको मौके के अनुसार अपनी बात को रखने का आज प्रयत्न करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ है, परंतु उन्हें भी मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए आपके साथ चर्चा की आवश्यकता है। उस और भी बढ़ने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा।
हमारी भागदौड़ एक सिरे के साथ में है, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में हम सुकून भरा समय बिताकर दोनों के लिए स्ट्रेस के बोझ को हटाने वाले हो सकते हैं। वहाँ सिर्फ कहने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की भी ज़रूरत पूरी पूरी है। मीन राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं जो क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि का आधार लेकर आएगी। संतान पक्ष के साथ जो लंबे समय से मन के भीतर दुविधाएं बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए नवीन संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं, जिनके साथ जुड़ना बेहद अच्छा। यहाँ मन के भीतर जो दुराव किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर बने हुए थे, वहाँ से भी आज़ाद होकर आप बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु वहीं से नए सिरे सफलता के संप्रेषित होते चले जाएंगे। तो ये था 12 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।